पाकिस्तान में बाबर आजम को लेके बवाल हो रखा है। पाकिस्तान में यानी पीसीबी सेलेक्टर्स ने बाबर आजम को दूसरे टेस्ट मैच से यानी इंग्लैंड के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट मैच होना है उससे तो ड्रॉप कर दिया। पर पहली बार अजहर महमूद जो पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने सामने आकर बताया है कि वाकई वजह क्या है। उन्होंने एक साफ तौर पे कह दिया कि बाबर आजम खेलना चाहते थे, पर कंसिडरिंग, अब आप इसको बहानेबाजी कहिए या फिर उस खिलाड़ी की इज्जत रहते, उन्होंने कहा कि वो खेलना चाहते थे पर हमने क्योंकि वर्कलोड को देखते हुए आगे ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान को खेलना है, तो उनको फ़िलहाल रेस्ट दिया गया है। जबकि बाबर आजम खुद खेलना चाहते थे। एक बैट्समैन ड्रॉप होता है इस 11 से, यानी जो पिछले टेस्ट मैच में जो 11 खेली थी उसमें से एक बैट्समैन ड्रॉप होता है और उसका नाम होता है बाबर आजम। उनकी जगह कामरान गुलाम को जो अपना डेब्यू करेंगे इस दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ। मुल्तान में ही ये टेस्ट मैच होना है दोबारा। पहला टेस्ट मैच एक इनिंग्स से पाकिस्तान हारा था। ये एक बल्लेबाज आते हैं बाबर आजम की जगह, तो बाबर आजम को रेस्ट दिया गया है या ड्रॉप किया गया, आप लोग खुद समझ सकते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में बाबर आजम की खुद के रन नहीं आ रहे थे जिस हिसाब से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, स्क्रूटिनी हो रही थी, क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो पीसीबी सेलेक्टर्स जो नए आए हैं वहाँ पर अलीम दार, आकिब जावेद, इन्होंने मिलजुल के एक फ़ैसला लिया कि बाबर आजम को ड्रॉप ही कर देते हैं, रेस्ट का बहाना देते हुए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप करने के पीछे भी ऐसे ही कुछ रीज़न दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई शाहीन पिछले काफ़ी वक्त से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और आने वाले वक्त में भी उनको खेलना है, तो इसलिए हम उनको भी ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद नसीम शाह वो बोल रहे हैं कि जी वो एक निगल वो कैरी कर रहे थे, इसलिए उनको भी फ़िलहाल रेस्ट दे दिया। अब हुआ क्या है कि जो मुल्तान टेस्ट, जो पहला टेस्ट मैच था, वो पाकिस्तान ने, अजहर महमूद ने ये बात बाय द वे एडमिट की है कि उन्होंने विकेट्स को पाकिस्तान ने विकेट्स बनवाई थी क्यूरेटर्स से। हालांकि ये बात बोली नहीं जाती है, बट पाकिस्तान में खैर ऐसी बातें अक्सर हो जाती हैं। बनाता हर कोई है विकटें, बट कोई बोलता नहीं है कि किस तरह की हम विकटें जो हैं वो डॉक्टर कर रहे हैं या फिर बनवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मुल्तान में हमने ऐसी विकेट बनाई थी जो टर्निंग ट्रैक होगी, पर वो बॉल घूमा ही नहीं। 5 दिन हो गए पर बॉल घूमा ही नहीं। तो अब जो ये दूसरा टेस्ट मैच हो रहा है ये उसी विकेट पे होना है और पाकिस्तान लेकर आया है 3 स्पिनर्स। 3 ऐसे स्पिनर्स जो डेब्यूटेंट नहीं हैं, पर अगर आप देखिए, नोमान अली हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जितने भी 3 स्पिनर्स, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी टीम जो है वो अनाउंस कर दी है और उसमें नोमान अली हैं, साजिद खान हैं, जाहिद महमूद की उम्र जो है वो सिर्फ 38 साल है। नोमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो सिर्फ 31 साल के हैं। और आते हैं साजिद खान, उनकी भी वो भी लेट 30s में ही चल रहे हैं। तो 3 स्पिनर्स लेकर आए हैं पाकिस्तान। ये तीनों खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए। पता नहीं क्या होता है इस टेस्ट मैच में, बट अजहर महमूद इस बात से होपफुल है, उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि ये 9वें दिन का पिच, क्योंकि इस विकेट पे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी है, तो वो सोच रहे हैं कि ये 3 स्पिनर्स प्लस सलमान आगा, ये 4 स्पिनर्स मिलके इस बार इंग्लैंड से उनके लिए जीत हासिल कर लेंगे। तो पाकिस्तान ने तो खैर अपनी 11 भी अनाउंस कर दी है इस टेस्ट मैच के लिए, मुल्तान टेस्ट, और लगातार, क्योंकि बांग्लादेश से पाकिस्तान ऑलरेडी हार चुका है, अब इंग्लैंड से अगर वो ये टेस्ट मैच हार जाते हैं तो लगातार उनकी ये दूसरी शिकस्त होगी इस करंट रेजीम में। यानी शान मसूद, ये सारे जो हम खिलाड़ी देख रहे हैं, पता नहीं क्या होता है, पर बाबर आजम को लेके एक बड़ा ही अजीब सा एक डिसीजन लिया। क्या ये सीरीज़ के ख़त्म होने का इंतज़ार कर सकते थे अगर आपको उनके वर्कलोड मैनेजमेंट, या फिर अगर आपको बाबर आजम को ड्रॉप करना ही था? उन्होंने कहा कि उनके लिए मेंटली, चाहे वो माने या ना माने, बैक ऑफ हिज माइंड यानी बाबर आजम के जहन में ये बात चलती रहती है कि उनके रन नहीं आ रहे हैं, प्लस जो इर्द गिर्द जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो प्लेयर को अफेक्ट करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बेस्ट जो डिसीजन हमें लगा, हमने ये बात डिसाइड करी कि बाबर आजम को फ़िलहाल इस टेस्ट मैच में तो नहीं खेलना चाहिए। क्यों?
क्योंकि रन नहीं आ रहे हैं, रेस्ट ले लें तो बेहतर रहेगा। अब उन्होंने हवाला दिया है, उन्होंने जो बहाना बनाया है कि उनको रेस्ट देना चाहते थे, पर बाबर आजम ये रेस्ट नहीं चाहते थे, बाबर आजम खेलना चाहते थे। तो ये अज़र महमूद जो फ़िलहाल असिस्टेंट कोच अपॉइंट हुए हैं इस सीरीज़ के लिए, इस पाकिस्तान टीम के लिए, तो उनका डिसीजन है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान में बहुत सारे बदलाव देखे गए हैं और ये जो 3 स्पिनर्स की भी हम बात कर रहे हैं, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर, एक लेग स्पिनर, ये पाकिस्तान क्या देख रहा है, कितना फ्यूचर देख रहा है इनके साथ, क्योंकि अगर आप इनकी उम्रें देखें, क्योंकि अबरार जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। पिछले टेस्ट मैच में आपको याद होगा पहली जो इंग्लैंड ने 823 रन का जो उनके सामने स्कोर रखा था, पहले दिन का खेल ख़त्म होने, पहली पारी के पहले दिन यानी इंग्लैंड की अबरार को बुखार चढ़ गया था, उनसे इतने ओवर हो गए थे कि उनको हॉस्पिटल भेजा गया, उनको बुखार चढ़ गया था। तो पाकिस्तान क्या फ्यूचर देख रहा है इन 3 स्पिनर्स के साथ पता नहीं। एक की उम्र 31 साल है, एक की 36-37 साल है, दूसरे की 38-39 साल है। तो डेफिनेटली ये एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो नहीं हो सकता है इन खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान का। पर बाबर आजम को लेकर जो पाकिस्तान में धमाल मचा हुआ है या फिर कहर मचा हुआ है, वो फ़िलहाल तो थमेगा नहीं। और अगर रिज़ल्ट पाकिस्तान के फेवर में नहीं आता है दूसरे टेस्ट मैच में भी, तो कटघरे में सिलेक्टर्स भी आएंगे, हो सकता है कप्तान भी आए, और ये अज़र महमूद भी आएंगे, जो आज बयान दे रहे हैं कि बाबर आजम को सिर्फ रेस्ट किया गया है वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।